सीएम शिवराज सिंह चौहान पंचायत नगर निगम चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर है। सुबह 6:30 बजे सीएम ने रायसेन में जिला अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। बैठक में कानून व्यवस्था और पेयजल समस्या, राशन व्यवस्था, पीएम आवास योजना, आंगनबाड़ी को समाज से जोड़ने समेत कई अन्य विषयों को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस दौरान सीएम ने पंचायत चुनाव को भी लेकर जिक्र किया। समरस पंचायतों में कुछ सुविधाएं दी जाएगी। पंचायत चुनाव में कई बार विवाद होते हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि गांव का भला हो उसे समरस पंचायत नाम देंगे। सीएम ने कहा है कि वे मानते हैं कि ये कठिन काम है। सीएम भूपेश बघेल ने झीरम घाटी नक्सल हमले की 9वीं बरसी पर जगदलपुर का लालबाग पहुंचे और इस अवसर पर सीएम भूपेश ने झीरम घाटी में शहीद श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। सीएम ने झीरम घाटी में शहीद मेमोरियल में विशाल तिरंगा फहराया है, जहां पर शहीदों की याद में झीरम मेमोरियल में 100 फीट ऊंचा तिरंगा भी लहराता हुआ नजर आया। वहीं सीएम ने शहीद मेमोरियल में शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात की और शहीदों के परिजनों की हिम्मत और हौसले की भी तारीफ की। पच्चीस मई 2013 को राजनीतिक दल कांग्रेस के नेताओं समेत 32 लोग शहीद हुए थे। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता, जवान और आम लोग भी शामिल थे। बालोदा बाजार में कलेक्ट्रेट परिसर में झीरम घाटी में 32 शहीद परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वर्चुअली जुड़े। इस दौरान छत्तीसगढ़ को शांति का टापू बनाने की शपथ भी दिलाई गई है। वहीं इस दौरान गिरा गांव के शहीद हुए राजकुमार चंद्राकर के भाई को सम्मानित भी किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने जगदलपुर के नानकगुर के कई घोषणाएं की है। नानकगुर के भेंट मुलाकात में सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि नगरनार स्टील प्लांट को बेचने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार चला लेगी, वही निजी हाथों में नहीं बिकने दिया जाएगा, चाहे केंद्र सरकार चलाए या फिर छत्तीसगढ़ सरकार चलाएगी। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल नानगुरु में कई घोषणाएं की है। नानगुरु को नवी तहसील बनाया जाएगा, शासकीय डिग्री कॉलेज की होगी स्थापना। इंदौर के सावरे में नर्मदा पेयजल कार्यक्रम के लोकार्पण में मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट भी मौजूद रहे। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कह दिया। आपको बता दें कि मंत्री सिलावट ने अपना ये बयान मीडिया से बातचीत के दरमियान दिया। गुना सांसद डॉक्टर केपी यादव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पर निशाना साधा और हुई मुलाकात को सामान्य बातचीत भी बताई है। सांसद ने कहा है कि वे मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वहीं इस दौरान सांसद ने पंचायत चुनाव को लेकर भी जिक्र किया। हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, हम दोनों चुनाव में जीत हासिल करेंगे। जल्दी प्रदेश के लोगों को नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से अपने जनप्रतिनिधियों के इंतजार से मुक्त मिलेगी। वहीं बता दें कि राजधानी भोपाल में आरक्षण प्रक्रिया के बाद भोपाल में नगर निगम के 85 वार्ड का आरक्षण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भोपाल में 85 वार्ड में से 23 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए, जिनमें से 2 सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा करीब 42 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए भी वार्डों का आरक्षण किया गया। छत्तीसगढ़ के राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक को राष्ट्रीय स्तर पर दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया।
डॉक्टर किरणमयी नायक को ये अवार्ड महिलाओं की तुरंत न्याय दिलाने के लिए मिला है। वही इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कपड़े सिविल लेन वाले बयान को लेकर सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उनके बयान से साफ है कि डॉक्टर रमन की पसंद का अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं। फिलहाल सूबे में इन बयानों को लेकर सियासत तेज है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम पर नरोत्तम मिश्रा का बयान, बोले कि मामा का जवाब नहीं। अक्षय कुमार जी सामाजिक और रचनात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं। एक और 2 जून को एमपी दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। विधायक सांसद मंत्रियों के काम की समीक्षा करते हुए भी नड्डा नजर आएंगे। इंदौर में गौरव दिवस के पहले दिन 85 वार्डों में जनसभा आयोजित की गई है। इस मौके पर राज्यसभा में शामिल जनप्रतिनिधियों ने जल संचय का संदेश दिया। इंदौर में गौरव दिवस के मौके पर 31 मई को सीएम की मौजूदगी में गौरव दिवस का विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य के स्वास्थ्य संचालनालय की तरफ से जारी आदेश के दौरान इंदौर में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर संतोष वर्मा को हटा दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर संतोष वर्मा की जगह पर डॉक्टर प्रदीप गोयल प्रभारी नेत्र रोग विशेषज्ञ सिविल डिस्पेंसरी विनोबा नगर इंदौर को सिविल सर्जन का मुख्य अस्पताल अधीक्षक इंदौर पदस्थ किया गया है। महासमुंद जिले के विकासखंड के बेलर गांव के लोग पक्की सड़क नहीं होने से परेशान हैं। इस गांव को 60 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक सड़क नहीं मिली। लेकिन यहाँ के लोग आज भी जंगल के रास्ते होकर गुजरते हैं। यहाँ पर पक्की सड़क नहीं होने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा तकलीफें होती हैं। एम्बुलेंस तक उनके घर के सामने नहीं पहुंच पाती। ग्रामीणों ने कई बार सड़क की मांग को लेकर अधिकारियों को शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन समाधान का कोई भी हल निकलकर सामने नहीं आया। गुना जिले के आरोन तहसील में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वन विभाग ने अवैध रूप से सागवान का फर्नीचर बनाने वाले 2 कारोबारियों की गिरफ्तारी की। वन परिषद अधिकारी के नेतृत्व में भारी संख्या में वन अमला अशोकनगर रोड स्थित पहुंचा, जहां पर फर्नीचर बनाने वाले दुकानों पर दबिश दी गई। बिलासपुर के तालापारा वार्ड में उस समय हड़कंप मच गया जब 2 बच्चे मकान गिरने से दब गए। हालांकि इस बीच घर के लोग बाहर बैठे थे, जिसकी वजह से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। वही वार्ड के पार्षद और इलाके पुलिस मौके पर पहुंची है। घटना का मौका मुआयना भी किया गया। खबर है कि बालोदा बाजार से जहां सब्जी मार्केट, फल दुकान और समेत किराना की दुकान, पेट्रोल पंप और इसी के साथ सामान बेचने जाने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद 7 ऐसे दुकानदारों को जो है पकड़ लिया गया। पूछताछ भी लगातार की जा रही है। वहीं नापतोल विभाग ने जांच जारी कर दिया है, जहां पर तोल में के अंतर पाए गए हैं, जिसके बाद दुकानदारों को 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया। जांजगीर चांपा जिले में खोखरा गांव के पास एक राइस मिल मिस्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। वही सूचना मिलने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी है। जानकारी के अनुसार युवक बीती रात घर से निकला हुआ था, जिसके बाद देर रात तक घर नहीं लौटा था। वही सुबह उसकी मौत की खबर सामने आई।
दुर्ग जिले में बीते दिन हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें कई तथ्य चौंकाने वाले सामने आए हैं। वहीं पुलिस ने मामले में 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार युवक की हत्या उसके छोटे भाई और मां ने की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मां और छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ शुरू कर दी है। इंदौर में असली नोट के बदले नकली नोट देकर ठगी करने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति ठेकेदार का काम करता है, जिसके बाद 2 व्यक्ति को 5 लाख नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया। दरअसल ठेकेदार को अक्सर खुले पैसे की जरूरत पड़ती है। इसी की बात का फायदा उठाकर 2 व्यक्तियों ने ठेकेदार को 5 लाख रुपए का खुला देने का आश्वासन दिया था। वही ठेकेदार ने 5 लाख रुपया दोनों व्यक्तियों को दिए। वही ठेकेदार को मामले का पता चलने के बाद थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुरैना जिले में हाईटेंशन लाइन पर करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई। वही हादसा के बाद से परिजनों के साथ ग्रामीणों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार लाइनमैन अंबा के पराशर की गड़ी में लाइन सही करने के लिए गया था। इसी दरमियान ये बड़ा हादसा हुआ। वही लोगों ने बिजली कंपनी पर आरोप लगाते हुए मुआवजे की भी मांग की है। फिलहाल मौके पर पुलिस तैनात है, लोगों को समझाने का सिलसिला जारी है। पन्ना में 2 सगे भाइयों की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। खेत में भूसा भरते समय यह हादसा हुआ। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हुई है। एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में सुनाई सजा। यासीन की सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। इसी के अलावा इस अलगाववादी नेता को 10 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। यासीन पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी हमले के लिए फंडिंग और आतंकियों को हथियार मुहैया कराने से जुड़े कई केस दर्ज किए गए थे। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने श्रीनगर स्थित घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। भीड़ में से कुछ लोगों ने सुरक्षा बलों पर भी हमला कर दिया। भीड़ को हटाने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के इस्तेमाल किए। पत्थरबाजी के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ाने के साथ ही जगह जगह स्पेशल रैंकिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। इसी के साथ बाहरी क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों के जवान लगातार गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में दायर हिंदू पक्ष की अर्जी पर सुनवाई हुई है, जहां पर वाराणसी सिविल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट को मामला सौंप दिया है। वही मामले की सुनवाई अब 30 मई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई के लिए बैगर ही अगली तारीख 30 मई निर्धारित की है। हिंदू पक्ष की ओर से सिविल कोर्ट में दायर नई याचिका में ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और मस्जिद में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक और शिवलिंग की पूजा अर्चना की अनुमति देने की मांग की गई थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दिया और उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। कपिल सिब्बल अखिलेश के साथ ही राज्यसभा पहुंचेंगे। वही नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा है कि 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुका है। वही कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला है, जहां पर सिब्बल ने निर्दलीय राज्यसभा के लिए नामांकन भी दाखिल किया।
आईपीएल में लखनऊ और बेंगलुरु के बीच एलिमिनेटेड मुकाबला खेला जा रहा है। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 को लगातार कामयाबी मिल रही है। फिल्म ने रिलीज होते ही 5वें दिन 70 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की। कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी फिल्म भूल भुलैया 2 की सक्सेस पार्टी को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज 3 जून को रिलीज होगी और ऐसे में तेलुगु में भी ये रिलीज हुई। अक्षय कुमार ने फिल्म में स्मार्ट पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाया है। फिल्म पृथ्वीराज के रिलीज होने से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाएगी। फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे। डायरेक्टर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। रामगोपाल वर्मा ने एक प्रोडक्शन हाउस में मालिक से 56 लाख रुपए मांगे, जिसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन हाउस में मालिक का पैसा नहीं लौटाया है।